नमस्कार। न्याय टीवी में आपका स्वागत है। आज हम आपको दिखाएंगे किस तरीके से जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं उनके एम्प्लॉई अनावश्यक ही लोगों को परेशान करते हैं और यही सब कारण है कि लोग सरकारी बैंकों में जाने से बचते हैं। मामला वृंदावन में अटल्ला चुंगी पर स्थित पंजाब नेशनल बैंक का है, जहां मैनेजर हैं अनुज गौड़ जी। मेरे साथ हैं विनोद गोस्वामी जी की वेबा। विनोद गोस्वामी जी बीएसएनएल में अधिकारी थे और वहाँ से वो रिटायर हुए, उसके बाद स्वर्गवासी हो गए। उनकी वेबा हमारे साथ हैं श्रीमती इंदिरा गोस्वामी जी, जिनका अकाउंट पंजाब नेशनल बैंक में है, इसी ब्रांच में है जो अटल्ला चुंगी पे स्थित है। और इन्होंने यहाँ जब इनके पति का रिटायरमेंट हुआ तो उन्होंने बहुत सारी एफडीज़ बनवाई थी ताकि समय पे काम आए, और उस एफडी में इन्होंने अपने पुत्र दीपक गोस्वामी का नाम भी ऐड करा दिया था। और यह दोनों में से कोई एक भी, जिसमें ऑपरेटिंग मोड था आइदर और सर्वाइवर, तो दोनों में से कोई एक इस को ऑपरेट कर सकता था। पिछली अभी जो मई में दूसरी लहर थी कोरोना की, इनका ये दुर्भाग्य था कि इनका बेटा दीपक जो है वो कोरोना में चला गया और उसके बाद इनको पैसे की ज़रूरत पड़ी। ये बैंक गई और बैंक में जब इन्होंने मैनेजर के सामने ये सब बातें रखी कि सर मेरी एफडीआँ हैं और इनको मुझे कैश कराना है, मुझे पैसे की ज़रूरत है, मेरे नाती भी हैं, बहू भी है, तो देखिए आप मिलते हैं इंदिरा जी से और जानते हैं कि मैनेजर ने उन्हें किस तरीके से परेशान किया। माता जी, आप जरा बताएं क्या शुभ नाम है आपका? इंदिरा गोस्वामी। इंदिरा गोस्वामी जी। तो आपके पति क्या काम करते थे? बीएसएनएल में थे। बीएसएनएल में जी। थे। अच्छा, आपने कुछ एफडीज बनवाई थी, वो इस बैंक में है, पंजाब नेशनल बैंक में। तो आप जब अपनी एफडी लेने गई तो मैनेजर ने क्या कहा आपसे? जरा विस्तार से बताइए क्या घटना हुई है। उन्होंने ये कहा कि आपका जो खाता है उसमें से पैसे नहीं निकल पाएंगे और एफडी भी इसमें नहीं आ सकती हैं। अभी आप डालोगी तो ये पैसा ब्लॉक हो जाएगा, आपका अभी कुछ नहीं निकलेगा इसमें से। क्यों, ऐसा क्यों होगा जबकि वो खाता तो आपके ही नाम पे है और आपके बेटे के नाम पे था? तो क्या आपने बेटे का डेथ सर्टिफिकेट जमा नहीं किया था उसमें? नहीं, हमने कहा था उनसे कि बेटा नहीं रहा है और उन्होंने मना कर दिया। बोले कि आप पैसा जमा कर सकती हो लेकिन निकाल नहीं सकती हो। मैंने कहा कि मैं ना, की तबीयत ख़राब रहती है, मेरी फैमिली में मुझे खर्चा भी चाहिए, तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोले नहीं, आपका पैसा नहीं निकल सकता है। तो उन्होंने आपसे इसमें दूसरा खाता खोलने के लिए भी बोला था क्या? हाँ, उन्होंने कहा कि ना इस पुराने खाते को बंद कर दो और नया खाता खोल लो। लेकिन मैं इस बात में बहुत परेशान थी। मैंने कहा कि मेरी पेंशन इसी खाते में आती है तो मैं नया खाता नहीं खोल सकती। नया खाता खोलूँगी तो पेंशन आने में बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि वहाँ खाता नंबर देना पड़ता है, कम से कम साल 1.5 साल लगती है। फिर मेरा खर्चा कहाँ से चलेगा? नहीं, अब ये देखने वाली बात ये है कि एक बैंक में दो खातों की आवश्यकता क्या है, नंबर एक बात तो ये। और हम ये देखा, हमने इनकी एफडी जब देखी तो इन्होंने 13/12/2010 में एक एफडी बनवाई थी, 5/10/2018 में एफडी बनवाई, फिर 9/12/2011 में एफडी बनवाई हैं, 12/12/2011 में एफडी बनवाई हैं और 3/10/2011 में लगभग इनकी 4 से 5 लाख रुपए की एफडीआँ हैं। इनके पति ने ये एफडी इसलिए बनाई थी कि उनके बाद में वो पैसा इनके और इनके बच्चों के काम आए। बच्चा भी रहा नहीं, पति भी रहे नहीं, लेकिन ये एक मैनेजर की हठधर्मिता है। लोग इस समय कोरोना काल में एक दूसरे की हेल्प कर रहे हैं, लेकिन ये मैनेजर की हठधर्मिता के कारण पंजाब नेशनल बैंक की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठता है कि पंजाब नेशनल बैंक में इस तरीके का काम क्यों हो रहा है। अब हम जानते हैं मैनेजर से कि क्या कारण है कि वो इनका पेमेंट नहीं कर रहे हैं। माता जी, शुरू में इन एफडीज़ को, जो आपकी एफडीआँ हैं, इनको लेके पेमेंट के विषय में मैनेजर ने आपसे क्या कहा, किस तरीके से आपका उत्पीड़न किया, वह बताइए हमें आप। उन्होंने ये कहा था कि ये कोर्ट से होगा, यहाँ से तो बहुत मुश्किल होगा। फिर भी मैंने ये फार्म वगैरह भरवाता हूँ, इस पर स्टाम्प पेपर लगेंगे और ये टिकट वगैरह लगेंगी, उसके बाद ये एफडीओ का होगा।
फिर आपने कितने चक्कर लगाए हैं बैंक मैं के? कम से कम 8-10 चक्कर लगा चुकी हूँ। 8-10 चक्कर लगा चुकी हैं। फिर क्या कहते हैं मैनेजर अब आपसे? यही कहते हैं कि पैसा निकलेगा नहीं, नया खाता खुलवाओ, उसमें ये एफडी आएंगे, एफडी का पैसा आएगा नए खाते में, तब निकाल पाओगी। प्रायः ये देखने में आया है कि ये जो बैंकर्स हैं, जो पीएनबी बैंक वाले जो मैनेजर हैं अनुज गौड़, इनकी शिकायत और भी हैं। तो हम ये देख रहे हैं कि इस तरीके की घटनाएं यहाँ आम बात है। ये माताजी जो है इंदिरा गोस्वामी, ये जब पहली बार अपना एफडी का पैसा लेने गई तो इनसे कहा गया कि ये कोर्ट के द्वारा होगा। फिर उन्होंने कहा कि ये स्टाम्प पेपर पे लेके आइए। फिर पता नहीं क्या कारण हुआ, लोगों का दबाव हुआ, क्या हुआ कि वो इस सारे पैसे को इनके पेंशन अकाउंट में डालने के लिए तैयार हो गए। लेकिन उन्होंने कहा कि ये पैसा आप निकाल नहीं सकते हैं। अब ये समझ में नहीं आ रहा है क्या कारण है, ये मैनेजर क्या चाहते हैं। जबकि देखने वाली बात यह है कि 3/8/2021 को इसी खाते से 1 लाख रुपए विड्रॉ किए गए हैं। तो वो विड्रॉल कैसे हुआ, और अब अगर विड्रॉल नहीं हो रहा है, पैसा ये नहीं देना चाह रहे हैं, तो क्यों नहीं देना चाह रहे हैं? ऐसे समय में जब इन माता जी को पैसे की ज़रूरत है, एक एक पैसे के लिए मोहताज है, दवाई के लिए पैसा चाहिए, और बैंक की ये हठधर्मिता कि ये पैसा आपको नहीं मिलेगा, दूसरा अकाउंट को, अगर ये दूसरा अकाउंट खुलवाती हैं, ये पेंशन अकाउंट बंद करती हैं, तो स्वाभाविक सी बात है कि इनकी पेंशन जिस अकाउंट में आ रही है वो लेट हो जाएगी, जिससे इनके जो जीविका का जो माध्यम है वो सिर्फ ये पेंशन ही है। और इनकी एक बहू है जो बेटा ख़त्म हुआ, दीपक गोस्वामी। आइए हम उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनके साथ भी बैंक ने इस तरीके की बात की है। एक हमारे साथ और हैं, एक जो ये माताजी हमने दिखाया था इंदिरा गोस्वामी जी, इनके पुत्र दीपक गोस्वामी की विधवा जो है, जो मई में कोरोना के कारण वो चले गए इस दुनिया से। और ये जब अपना खाता खोलने इस बैंक में गई हैं तो नियर अबाउट 1 महीने से ऊपर हो गया और अभी तक इनका खाता नहीं खुल पाया है। जानते हैं उनसे, उन्हीं की जुबानी, क्या है इस बैंक की कहानी। बताइए क्या हुआ आपका, आपका नाम बताइए। अर्चना गोस्वामी। अर्चना गोस्वामी, आप पंजाब नेशनल बैंक में खाता खोलने गई? इनकी, मेरे हस्बैंड की एफडी थी, तो मैनेजर साहब ने ये कहा था कि आप ये एफडी खुलवाने के लिए आपको नया खाता खुलवाना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है। तो मैं खाता खुलवाने के लिए फॉर्म लेके आई थी। फॉर्म मैंने सारे डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए थे, तो उन्होंने चेक, बोले ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने 1 हफ्ते बाद ये कहा था कि वो मैसेज आ जाएगा आपके मोबाइल पे, 2 मैसेज आएंगे। तो एक मैसेज तो आ गया। फिर उसके बाद उन्होंने ये कहा था कि साइन नहीं हुए हैं 2 जगह। फिर मैं साइन भी करके आई हूँ। अब साइन करने के 1 हफ्ते हो गया, अभी तक कोई मैसेज नहीं आया, कोई खाता नहीं। और आपको पेमेंट हो गया फिर वो एफडी का? अभी खाता खुलेगा ना तब। और खाना बनवाने के वो बनवा लिया है हमने, तहसील के द्वारा बनवा भी लिया है हमने। लेकिन अब जब खाता खुलेगा तब उनकी एफडी का पेमेंट होगा। देखिए, ये कोरोना काल में लोग एक दूसरे की हेल्प करते हैं, लेकिन ये देखिए कि इनके पति नहीं रहे मई में, 2 बच्चे हैं, उनकी फ़ीस जानी है, उनकी दवाई और सारे घर के खर्चे। पति ने इसी समय के लिए एफडीयाँ की थी और उस पैसे से इनका घर चलना चाहिए था, लेकिन बैंक में इनको वो पैसा अब तक नहीं मिल पाया है। 1 महीने में अकाउंट नहीं खुल पाया, जबकि सरकार ये दावा करती है कि आप आइए और तुरंत आपका अकाउंट खुल जाएगा। अब हम इस बात को क्या कहें।